से पहले सैफुद्दीन एडवोकेट साहब हमें ज्वाइन करें अपोजिशन से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक कराची वाले, कराची के बच्चे, बूढ़े इसी तरह से मरते रहेंगे। सैफुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए ट्रांसमिशन में। कहिएगा ये कोई पहला वाक़या नहीं, ये कोई आखिरी वाक़या नहीं, साल का इख्तिताम होने जा रहा है। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। कब सही होगा ये शहर, कब इसके लिए कुछ किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये जो पूरी सूरत हाल आपने बयान की, इससे भी भयानक सूरत हाल मेरे ख्याल में हकीकत में प्रिवेल कर रही है कराची के अंदर। इसमें जो मेन इशू है वो ये है कि जो हुक्मरान हैं वो इस सूरत हाल को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मुसलसल आपके उनके भाषण आप सुनते रहते हैं। अगर IG साहब हैं तो वो मुस्तकिल ये भाषण देते हैं कि जी जराइम कम हो रहे हैं। अगर वज़ीर बल्दियात हैं तो उनका मुस्तकिल ये कहना होता है कि जी कराची बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मेयर साहब हैं तो वो ये बात कहते हैं कि जी कराची का मुकाबला जो है हमें करना चाहिए अब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से, और लाहौर से और किसी और शहर से नहीं करना चाहिए। अब जब ये सूरत हाल है कि जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों से वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, उन्होंने पता नहीं कौन सा चश्मा लगा रखा है या बिनाई में कोई फ़र्क है उनकी। जब ये लोग जो ज़िम्मेदारान हैं, इसी तरीके से आप ये देखिए कि बच्चे गिरकर नालों में मर रहे हैं, आपने जैसे बताया गटर के अंदर बड़े कूड़े गिर रहे हैं, लेकिन लोग एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। वाटर बोर्ड कह रहा है कि ये जिम्मेदारी KMC की है, KMC कह रहा है ये जिम्मेदारी मास ट्रांजिट की है, मास ट्रांजिट ये कह रहा है ये जिम्मेदारी KMC की है। आप देखिए कि इतने बड़े बड़े इदारे ये इस तरीके से एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ अफरा तफरी मची हुई हो, तवाइफुल मुल्की का इस वक्त कराची के अंदर दौर है, कोई भी कराची की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। आपने देखे कल आबाद के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने बताया कि किस तरह कराची में जो हमारे बिल्डर्स हैं उनको भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। सैफुद्दीन साहब अलमिया तो यही है ना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल हथियार डालते हुए नजर आए। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमसे ये ले लो। उन्होंने फिर फील्ड मार्शल से अपील कर दी है कि वो आएँ, आके देखें कि क्या मसाइल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े मामलात हैं। कोई एक शख्स, कोई एक तबका, कोई एक महकमा ऐसा है जो कराची में खुश है? देखिए क्या करें, लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। जमात इस्लामी मुस्तकिल इन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करती है। हम मुजाहरे करते हैं, हम IG DIG से मिलते हैं, DG रेंजर से मिलते हैं, हम मुस्तकिल वज़रा से मिलते हैं, मुस्तकिल हम बयानात देते हैं, कोर्टों में जाते हैं, केसेस करते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं, मुजाहरे, हर तरीके से जो भी कोई सूरत हो सकती है हुक्मरानों तक आवाज़ पहुँचाने की हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से इनके कान खुल जाएँ, किसी तरीके से इनकी आंखें देखने के काबिल हो जाएं, लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं कि बिल्डर्स वो क्या करें, ताजिर वो क्या करें, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं वो किस तरीके से रोकें। आप देखिए कि उन पर फायरिंग हो रही है, उनकी बिल्डिंग्स पर फायरिंग हो रही है, उनके लोगों को ज़ख्मी किया जा रहा है। कल उन्होंने बताया कि एक साहब मर गए, लोगों को अगवा किया जा रहा है और हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है। ऐसी सूरत हाल में एक आम शहरी, एक पुरअमन शहरी क्या कर सकता है? पूरी कराची में एक नया सिलसिला 2-3 साल से शुरू हुआ है घरों पर कब्जे का। आप देखिए कि रहते सहते बसते घरों के ऊपर मुख्तलिफ गैंग्स हैं, ग्रुप्स हैं जो क्या जाते हैं, जाली कागजात बना लेते हैं, कभी कोर्टों से ऑर्डर हासिल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। पूरी इस सिनेरियो के अंदर आपको हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती, लोग खुद खड़े हो जाते हैं। अभी आपने सुना था गुलशन इकबाल में 13D के अंदर एक घर के ऊपर कब्जा कर रहे थे। जमात इस्लामी के लोग सारी रात खड़े हुए, मोहल्ले के लोग सारी रात खड़े हुए, हिफाजत की, सुबह जाकर कोर्ट से ऑर्डर लिया, लेकिन हुकूमत इसमें कहीं नज़र नहीं आई, बल्कि हुकूमत उस गैंग सपोर्ट करती नजर आई। पुलिस की गाड़ियाँ उस गैंग की हिफाजत के लिए मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में उस गैंग ने फायरिंग की, लेकिन उस बंदे को नहीं पकड़ा गया जिसने फायरिंग की। आप मुझे बताइए कि ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ इतनी भयानक सूरत हाल हो, लेकिन अदालतें अपना काम ना कर रही हो, हुकूमत अपना काम ना कर रही हो, पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं वो उल्टा उनकी सपोर्ट कर रही हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। देखिए आबाद वालों ने आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त की है कि खुदा के लिए इसमें इंटरवीन करें। इससे पहले भी ताजिरों ने आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की थी और बताया था कि किस तरह सिस्टम कराची में चल रहा है और किस कदर भयानक सूरत हाल है। आपने खुद बताया कराची 173 में से 170वें नंबर पर आ चुका है नॉन लिवेबल सिटीज़ के अंदर। इस खतरनाक सूरत हाल के अंदर अगर कोई भी इदारा और वो लोग इन्होंने इस सिस्टम को कराची में मुसल्लत किया है, इस मेयर को मुसल्लत किया है, इस पूरे रजीम को मुसल्लत किया है, वो गैर जिम्मेदार रजीम, तो उसको कौन देखेगा? वही लोग तो देखेंगे जिन्होंने इनको बिठाया है। तो लोग सही वजह से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।